आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है एकलव्य की कहानी। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक महाभारत का हर एक किरदार अपने आप में खास महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण, कौरव, पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के अलावा भी महाभारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जिनके बारे में आपने सुना तो अवश्य होगा, लेकिन उनके जीवन की कहानी से शायद ही आप परिचित हो। आज हम आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं वह महाभारत से ही जुड़े एक वीर योद्धा है, जिस योद्धा का नाम एकलव्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात द्वापर युग की है, जो उस प्राचीन भारत को दर्शाती है जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल, कॉलेज आदि नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरु का आश्रम ही शिष्यों के लिए शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र केंद्र हुआ करता था। शिष्य बालपन में ही अपने घरों से निकलकर गुरुकुल में एक परिवार की तरह रहा करते थे, लेकिन उस समय गुरुकुल में शिक्षा कुल को देख कर दी जाती थी और केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ऐसे में जन्म हुआ था एक भिल्ल बालक, जिस बालक का नाम एकलव्य था। बचपन से ही एकलव्य बहुत होनहार था। वह अपने साथ ही अन्य बालकों से बहुत अलग था। एकलव्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा रखता था, जिस कारण वह अक्सर बहुत गंभीर दिखाई पड़ता था। यह देखकर भिल्ल का राजा अपने पुत्र को बुलाया और उनके इस गंभीरता का कारण पूछा। तब एकलव्य ने अपने मन की व्यथा बताते हुए कहा, पिताश्री, मैं धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखता हूँ, जिसके लिए मैं गुरुद्रोण के आश्रम में जाना चाहता हूँ। अपने पुत्र के इन वचनों को सुनकर भिल्ल राजा चिंता में पड़ जाते हैं। वे इस बात से भलीभांति परिचित थे कि गुरुद्रोण केवल ब्राह्मणों और राजकुमारों को ही शिक्षित करते थे, लेकिन एकलव्य की दृढ़ निश्चय के आगे वे अपने पुत्र को गुरुद्रोण के आश्रम जाने की अनुमति देते हैं। एकलव्य बड़ी उत्साह के साथ गुरुकुल पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही वह देखता है कि एक व्यक्ति किसी बालक को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। यह देखते ही वह समझ जाता है कि यही गुरुद्रोण है, जिनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए वह इतनी दूर आया है। एकलव्य एक क्षण भी समय गवाए बिना गुरुद्रोण के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरुद्रोण उनसे पूछते हैं, तुम्हें पहले कभी तो गुरुकुल में नहीं देखा, तुम कौन हो पुत्र? तब एकलव्य बहुत आदर भाव के साथ द्रोणाचार्य को उत्तर देता है, हे गुरुवर, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लेकर आया हूँ। एकलव्य की बातों को सुनकर द्रोण कहते हैं, यह किस प्रकार संभव है? तुम एक शूद्र बालक हो और नियमानुसार मैं केवल राजघराने के कुमारों को और क्षत्रियों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं अपने धर्म के खिलाफ जाकर तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। गुरुद्रोण के इन वचनों को सुनकर एकलव्य को बहुत दुख होता है। वह यह सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर ऐसा प्रथा बना ही क्यों गई, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। शीश झुकाए खड़ा रहता है। इतना ही अर्जुन भी यह सब देखकर एकलव्य का अपमान करता है और उसे अपमानजनक बातें कहता है, जिसे सुनकर एकलव्य दुखी मन के साथ वहाँ से लौट जाता है। इतने कटु वचन सुनकर भी एकलव्य हार नहीं मानता, बल्कि उसकी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। वह एक शांत स्थान को चुनता है और वह गुरुद्रोण की प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा के समक्ष लगन और निष्ठा के साथ नित्य धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर देता है। इसे करते हुए कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा होता है कि अचानक उसे एक कुत्ते की भौंकने की ध्वनि सुनाई देती है। वह पहले तो इस ध्वनि की ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब बहुत देर बाद भी यह आवाज आना बंद नहीं हुआ तो वह क्रोधित हो उठा और अपना बाण उठाकर कुत्ते पर इस प्रकार वार किया कि उसे एक खरोच तक नहीं आई और उसका भौंकना भी बंद हो गया। उस समय वन में गुरुद्रोण और उनके कुछ शिष्य भी मौजूद थे, जो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतना महान धनुर्धर कौन है जिसने अपनी धनुर्विद्या का इतना अद्भुत प्रदर्शन किया है। यह सोचकर वे सभी इस धनुर्धर खोज में निकल जाते हैं, जिसके बाद उनकी मुलाकात एकलव्य से होती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाते। गुरुद्रोण एकलव्य से मिलने पर पूछते हैं, क्या यह बाण तुमने चलाया है? एकलव्य बड़े आदर के साथ हाँ में शीश झुकता है। क्या मैं तुम्हारे गुरु से मिल सकता हूँ, जिन्होंने तुमसे इतनी उत्तम शिक्षा दी? द्रोणाचार्य कहते हैं। तब एकलव्य उन्हीं का नाम लेता है, जिसे सुनकर वह सोच में पड़ जाते हैं। गुरुद्रोण कहते हैं, द्रोण तो मैं ही हूँ, लेकिन यह कैसे संभव है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा दी ही नहीं। तब एकलव्य उन्हें वह प्रतिमा दिखाता है और उन्हें सभी पिछली बातों का स्मरण करवाता है। वह बताता है कि कैसे उसने केवल उनकी मूर्ति को गुरु बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। एकलव्य की बातें सुनकर गुरुद्रोण बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरी ओर से उन्हें यह चिंता होती है कि वे अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन दे चुके हैं। यदि अब एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया तो उनका अपमान होगा। जिसके बाद वे एकलव्य से कहते हैं, तुमने मुझे गुरु बनाकर शिक्षा तो प्राप्त
कर ली। पर क्या तुम जानते हो कि शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुनकर एकलव्य का मन प्रफुल्लित हो उठता है कि कम से कम द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य तो माना। वह खुश होकर द्रोणाचार्य से कहता है, हे गुरु श्रेष्ठ, आप जो कहे मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु द्रोण अहंकार से कहते हैं, हे धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य स्तब्ध रह जाता है, लेकिन एक भी क्षण सोचे बिना वह मुस्कुराते हुए अपने कमर से चाकू निकालता है और दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है। यह देखकर द्रोणाचार्य मन में एक दोषी की भांति महसूस करते हैं, लेकिन वे अपने वचन के आगे विवश होते हैं। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर वह आगे बढ़कर उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब भी गुरु दक्षिणा या गुरु के प्रति स्वामी भक्ति की बात आएगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। इस तरह आज इतने वर्षों के बाद भी एकलव्य अपने संकल्प और गुरु दक्षिणा के कारण जग भर में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एकलव्य की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा देना। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और एक खास बात दोस्तों, यदि आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो उस कहानी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके सामने वो कहानी प्रस्तुत करने का निश्चित प्रयत्न करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। कुछ खास कहानी होने वाली है, हमारे साथ बने रहे। आपका प्यार हमारे को ऐसा ही मिलता रहे, यही हम अपेक्षा करते हैं। और कहानी यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म करते हैं। दोस्तों धन्यवाद।